और बड़ी खबर देखिए, आपको बता रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य ने मंत्री पद से इस्तीफा दिया है। बड़ी खबर है इस वक्त की आपके सामने भारत समाचार पर। स्वामी प्रसाद मौर्य ने मंत्री पद से दिया इस्तीफा। बीजेपी में लगातार मंत्री पद पर ही रहे और उसके बाद अचानक से बड़ी खबर कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस्तीफा दे दिया। हालांकि क्या कारण रहा इसको लेकर अभी डिटेल में जानकारी दी जाएगी, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर ही हम आपको बता रहे हैं। यूपी की राजनीति से जुड़ी ये बड़ी खबर है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। चुनाव से पहले ये बड़ा झटका। आखिरकार क्या वजह रही स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफे के पीछे की, इसको लेकर तमाम जानकारी हमारे स्टेट हेड वीरेंद्र जी देंगे। वीरेंद्र जी, ये बड़ा इस्तीफा है, क्या कारण है इसके पीछे? देखिए, उत्तर प्रदेश में अब चुनाव घोषित हो चुके हैं, आचार संहिता लगी हुई है जी। और सबसे बड़ी खबर यह है कि प्रदेश के श्रम और सेवा योजन मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। वो पिछले 5 सालों से उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री थे और इससे पहले वो मायावती की सरकार में भी मंत्री रहे हैं। और स्वामी प्रसाद मौर्य उस समय जब उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की थी, बसपा छोड़ी थी, तो वो मंत्रिमंडल में नहीं थे, लेकिन वो बसपा के विधानमंडल दल के नेता थे। वो एक उत्तर प्रदेश में बड़ा चेहरा माने जाते हैं और आज उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। तो अब ऐसा माना जा रहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी में जा सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा झटका है। मौर्य ने अपना इस्तीफा राज्यपाल को भेज दिया है, जो उनके यहाँ से बयान आया है। उत्तर प्रदेश के लिए इस समय ये बड़ी खबर है कि मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य का इस्तीफा हो गया है और राज्यपाल को जो उन्होंने अपना इस्तीफा भेजा है उसमें उन्होंने लिखा है कि मंत्री के रूप में विषम परिस्थितियों में व विचारधारा में रहकर भी मैंने बहुत मनोयोग के साथ अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन किया है। लेकिन दलितों, पिछड़ों, किसानों, बेरोजगारों, नौजवानों और छोटे, लघु, मध्यम श्रेणी के व्यापारियों की घोर उपेक्षा के रवैये के चलते मैं उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल से अपना इस्तीफा दे रहा हूँ। तो यूपी में ये कहा जाए, जो कयास लग रहे थे कि बीजेपी से कई सारे मंत्री और विधायक पार्टी छोड़ सकते हैं, उसकी शुरुआत लगातार चल रही थी। लेकिन आज ये कहा जाए अब तक का ये सबसे बड़ा इस्तीफा है कि कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया है। स्वामी प्रसाद मौर्य के समाजवादी पार्टी में जाने की चर्चा है और यूपी की सरकार के लिए बहुत बड़ा झटका है। बीजेपी के लिए भी ये बहुत बड़ा झटका है क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य बहुत कद्दावर नेता हैं। वो कई बार मंत्री रहे, मायावती की मंत्रिमंडल में रहे हैं, वो नेता विपक्ष रहे हैं विधानसभा में और योगी सरकार में वो कैबिनेट मंत्री थे। उनका इस तरह से इस्तीफा देना ये दर्शाता है कि बीजेपी में एक लंबी टूट होने वाली है और कई सारे और मंत्री भी अब उनके साथ इस्तीफा दे सकते हैं। जी बिल्कुल। और देखिए वीरेंद्र सिंह जी, इस बात को भी हम चाहते हैं कि दर्शक को भी आप समझाएं कि स्वामी प्रसाद मौर्य इस वक्त यूपी की राजनीति में अपना कितना बड़ा दबदबा रखते, कितना बड़ा वो चेहरा है और किस तरीके से वो बीजेपी को प्रभावित कर सकते हैं इस 22 के चुनावों में। बिल्कुल, देखिए स्वामी प्रसाद मौर्य ओबीसी समाज के एक बड़े लीडर हैं। हालांकि जब केशव मौर्य प्रदेश अध्यक्ष थे और उसके बाद वो कैबिनेट डिप्टी सीएम बने तो ये माना जा रहा था कि स्वामी प्रसाद मौर्य को बहुत महत्व नहीं मिलेगा, लेकिन उसके बावजूद वो कैबिनेट मंत्री बने और वो लगातार सरकार में काम करते रहे। आज उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया मंत्रिमंडल से और इस बात को लेकर चर्चा चल रही थी कि ओबीसी लीडर स्वामी प्रसाद मौर्य अब पार्टी छोड़ सकते हैं, भाजपा सरकार में अपना पद त्याग कर सकते हैं। इस बात की चर्चा थी, वो दूसरे दल में जाने वाले हैं। लेकिन मौर्य एक जमीनी नेता के तौर पर जाने जाते हैं। वो रायबरेली से आते हैं बेसिकली, लेकिन वो कुशीनगर के पडरौना से विधायक चुने गए और वो कई बार मंत्री रहे हैं, नेता विपक्ष रहे हैं, संसदीय मामलों के जानकार हैं। ओबीसी समाज के एक बड़े लीडर के तौर पर वो उत्तर प्रदेश में देखे जाते हैं। तो उनका इस्तीफा इस बात का प्रमाण है कि बीजेपी में अभी कई सारे और मंत्री पद से लोग इस्तीफा देने वाले हैं, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ कई मंत्रियों का एक समूह है जिसमें वो जो विभिन्न दलों से उस समय बीजेपी में आए थे 2017 के चुनाव में और उनको लगता है कि उनको बीजेपी में उतना सम्मान नहीं मिला, योगी की सरकार में उनको सम्मान पूरा नहीं मिल पाया। मौर्य के साथ 3-4 बड़े मंत्री और हैं जो ओबीसी समाज के और दलित समाज के हैं। तो ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले 1-2 दिन में उनके भी इस्तीफे हो सकते हैं और स्वामी प्रसाद मौर्य का इस्तीफा बीजेपी के लिए बहुत बड़ा झटका है।
ऐसे वक्त में जब ओबीसी समाज पूरी तरह से लगातार बीजेपी से छिटक रहा है, हाँ। और वो बड़ी संख्या में अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के साथ जा रहा है। बिल्कुल सबसे पहले आप अगर देखेंगे बड़ा चेहरा है ओबीसी समाज का स्वामी प्रसाद मौर्य, लेकिन अब अगर हम देखें तो उनका राजनीतिक सफर किस पार्टी के साथ शुरू होगा 22 के चुनावों को अगर हम देखें मद्देनजर रखते हुए? देखिए शिवांगी, अगर आप इसके राजनीतिक आकलन को और वर्तमान परिस्थिति को देखिए तो चूंकि जब से ओम प्रकाश राजभर समाजवादी पार्टी के साथ गए हैं तब से उसके बाद से बीजेपी में ये माना जा रहा था कि ओबीसी समाज को बहुत बड़ा डेंट लग गया है बीजेपी के वोट बैंक को। अब इसकी भरपाई करने के लिए क्या रास्ते खोजा जाए, और प्रधानमंत्री से लेके बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष और संगठन बहुत मजबूती से, बड़ी ताकत से, मेहनत से इसमें लगा था। लेकिन आज ये दूसरा बड़ा झटका है, और ये झटका बीजेपी के लिए बहुत ज्यादा तकलीफ देह होगा, क्योंकि बीजेपी की जो सरकार बनी थी वो ओबीसी वोटों के ही वजह से बनी थी, और उसमें उस समय स्वामी प्रसाद मौर्य, धर्म सिंह सैनी, दारा सिंह चौहान जैसे तमाम सारे नेता उस समय पिछड़े समाज के आए थे, ओबीसी समाज से, जिन्होंने बीजेपी को मजबूती प्रदान की थी और प्रदेश में बीजेपी की प्रचंड बहुमत की सरकार बनी थी। अब स्वामी प्रसाद मौर्य ने आज इस्तीफा दे दिया है, तो उनके साथ जो मंत्रियों का एक समूह है, और उनके साथ कई सारे मंत्री बताए जाते हैं, वो अब उन मंत्रियों के भी देर सवेर इस्तीफे आने की संभावना बढ़ गई है, और उनके इस्तीफे के बाद से ये लोग समाजवादी